अस्सलाम वालेकुम। शबनम किचन में आपका स्वागत है। मैं हूँ शबनम। आज हम बनाएंगे ईद ए मिलाद स्पेशल मुतंदन जर्दा यानी कि मोतिया जर्दा। इसको मीठा जर्दा भी कहा जाता है। कुछ लोग इसे नौरतन जर्दा भी कहते हैं। ज़्यादातर शादियों और पार्टियों में बनने वाला नौरतन जर्दा बच्चों और बड़ों को सभी को पसंद आता है। इस कलरफुल जर्दे को हम बनाएंगे एकदम परफेक्ट मेजरमेंट के साथ और बहुत ही आसान तरीके से। अगर आपका जर्दा बनाते हैं तो आपका जर्दे के चावल टाइट हो जाते हैं। तो बस मैं आपको यहाँ पर कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी कि अगर आपने इनको फॉलो कर लिया तो आपका जर्दा एक ही बार में परफेक्ट बन जाएगा। इतना बेहतरीन जर्दा बना लेंगे कि आपको खुद यकीन नहीं होगा कि इतना अच्छा जर्दा आपने बना लिया। तो चलिएगा बावर्ची जैसा मल्टी कलर का मोतिया नौरतन जर्दा घर पर आसानी से कैसे बनता है। जर्दा बनाने के लिए यहाँ मैंने लिए हैं, सबसे पहले यहाँ मैंने गोल्डन राइस का इस्तेमाल किया है। यहाँ मैंने 500 ग्राम चावल लिया है और चावलों को यहाँ हम 3 से 4 घंटे भिगो लेंगे। अगर आपके पास टाइम कम है तो 1 से 2 घंटे भी भिगो सकते हैं। ज़्यादा देर तक भिगोएंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि चावल अच्छी तरह से भीग जाते हैं तो चावल की लंबाई भी बढ़ जाती है। देखिए, जो मीठे चावल का जर्दा वगैरह बनाते हैं ना, तो उसमें गोल्डन सिलर राइस का ही इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि क्या होता है ये चावल जल्दी टूटते नहीं है। वरना बनस्पति चावल लेते हैं ना तो वो जल्दी टूट जाते हैं। जब भी आप जर्दा बनाएं यानी कि मीठे चावल बनाएं तो गोल्डन सिलर राइस का ही इस्तेमाल करें। यहाँ मैंने 500 ग्राम चावल लिए, इसके नाप से ही मैं जर्दा बनाऊंगी और इसी नाप से ही मैं आपको जर्दा बनाना बताऊंगी। तो यहाँ मैं चावलों को 3 से 4 बार खूब अच्छी तरह से धो लिया है और चावलों को 2 से 4 घंटे के लिए मैं भिगोकर कवर करके रख दूंगी प्लेट से। तो यहाँ मेरे चावल 2 से 4 घंटे खूब अच्छी तरह से भीग चुके हैं और आप देख सकते हैं कि चावल यहाँ हमारे कितने फूल चुके हैं। हाँ, मैंने भीगे हुए चावलों का पानी सारा निकाल दिया और आप लोग देख सकते हैं कि चावलों की लंबाई कितनी बढ़ चुकी है। तो चलिएगा, जर्दा बनाने के लिए चावलों को अब हम उबाल लेते हैं। हाँ, एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर आपके चावल 500 ग्राम है तो आपको इसमें 2 लीटर पानी डालना होगा। चावलों का हमेशा 4 गुना पानी डाला जाता है। तो यहाँ मैंने चावलों को उबालने के लिए एक पतीला लिया है और इसमें मैंने डाला है 2 लीटर पानी। क्योंकि चावल मेरे 500 ग्राम थे तो मैंने यहाँ 2 लीटर पानी उबलने के लिए रख दिया। प्लेट से मैंने कवर कर दिया है ताकि जल्दी से उबाल आ जाए और देख सकते हैं कि पानी में कितना उबाल तेजी से आ रहा है। गैस की फ्लेम को यहाँ मैं लो कर दूंगी। तो इसमें ऐड कर रही हूँ मैं 4 हरी इलायची और फिर उसके बाद ऐड करूंगी मैं 4 लौंग और हाफ टी स्पून मैं इसमें नमक को ऐड कर दूंगी। नमक डालने से जर्दे में बहुत अच्छी फ्लेवर आता है, क्योंकि आपने देखा होगा जो देग में जर्दा बनता है उसमें बावर्ची वगैरह भी नमक का यूज करते हैं। तो यहाँ मैं चावलों को ऐड कर दूंगी और फिर ऐड करने के बाद गैस की फ्लेम को मैं यहाँ हाई कर दूंगी ताकि चावलों में खूब तेजी से उबाल आने लगे। तो आप लोग देख सकते हैं कि पानी में कितनी तेजी से उबाल आ रहा है। चावल हमारे खूब अच्छी तरह से उबल रहे हैं और हल्का से मैं इसको चला दूंगी। और आप लोग एक बात आपने देखा होगा कि जो बावर्ची का जर्दा बनता है देग का, उसका टेस्ट बहुत अलग होता है। तो आप भी इसी रेसिपी को देखकर बनाइएगा, इंशाल्लाह आपका भी जर्दा बहुत अच्छा बनेगा। इसकी फ्लेम को अब हम लो कर देंगे और यहाँ मैं आपको बताऊंगी एक खास टिप एंड ट्रिक। तो यहाँ मैं यूज कर रही हूँ 1 टीस्पून देसी घी का यूज। देसी घी का थोड़ा सा जब हम चावल उबलते हैं और उबलते हुए चावलों में जो 1 टीस्पून देसी घी डाल देते हैं, आप यकीन मानिएगा इससे हमारे चावल एकदम खिले खिले बनते हैं। जर्दे के चावलों को हमको 100% ही कुक करना होगा, क्योंकि जो बिरयानी वगैरह जो बॉईल करके बनाते हैं चावलों को उसमें 80% कुक किया जाता है, बट इसमें जर्दे के चावलों को 100% ही कुक करना होगा। तो देखिएगा, चलिए मैं चेक करके देखती हूँ चावल मेरे गले हैं या नहीं। तो यहाँ मैंने फिंगर की हेल्प से देखा है तो चावल हमारे खूब अच्छी तरह से गल चुके हैं। गैस की फ्लेम को मैं यहाँ बंद कर दूंगी। गैस की फ्लेम को तो यहाँ मैंने बंद कर दिया। अब 2 से 3 मिनट के लिए मैं भगोने को कवर करके रख दूंगी। इससे क्या होता है कि हमारे चावलों में सॉफ्टपन आ जाता है। तो यहाँ 2 से 3 मिनट हो चुका है, तो चलिएगा चावलों को पसा लीजिए। तो यहाँ मैंने एक छन्नी रखी है, तो छन्नी पर मैं पसाऊंगी चावलों को। तो छन्नी में यहाँ पर हम सारे चावलों को डाल देंगे और जो भी इसका एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाएगा और चावल हमारे छन्नी में रह जाएंगे। तो यहाँ मैंने सभी चावलों को छन्नी में फँसा दिया है और यहाँ हल्के-हल्के हाथों से चम्मच से चावलों को फैला देंगे। फिर उसके बाद यहाँ मैं चावलों के ऊपर पानी डाल दूँगी, क्योंकि आपने देखा होगा बावर्ची वगैरह जब चावल उबल जाते हैं तो उसके बाद पानी से भी
इसको क्लीन करते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है, जो चावलों में एक्स्ट्रा माड़ रह जाता है उबलने के बाद, वो निकल जाता है और हमारे चावल खिले-खिले भी बनते हैं और जो भी एक्स्ट्रा पानी है वो चावलों का सारा चलनी से निकल जाएगा। तो यहाँ मैंने वही पतीला लिया है जिसमें कि मैंने चावल उबाले थे, तो यहाँ मैंने पतीले को गर्म करने के लिए रख दिया है गैस ऑन करके। तो भगोना यहाँ हमारा खूब अच्छी तरह से गर्म हो चुका है, तो यहाँ मैं ऐड करूँगी 2 चम्मच घी। तो घी को खूब अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे। तो यहाँ मैंने यूज़ करा है अमूल घी। आपको जो घी पसंद हो आप उसको यूज़ कर सकती हैं। तो घी हमारा खूब अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। तो यहाँ मैंने लिए कुछ ड्राई फ्रूट, काजू, बादाम, किशमिश, पिस्ता, गोला, इन सबको हम फ्राई करेंगे और ज़्यादा देर तक फ्राई नहीं करेंगे। आपको जो मेवा पसंद हो आप उसको डाल सकते हैं। तो यहाँ मैं 2 से 3 मिनट के लिए इन सभी मेवा को फ्राई कर लूँगी। तो यहाँ मेरी सभी मेवा खूब अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है, अब हम इसको निकालेंगे। तो यहाँ मैं सभी मेवा को प्लेट में निकाल लूँगी। फ्राई करी हुई मेवा का यूज़ हम बाद में करेंगे। बाकी का घी भी हम इसी पतीले में डाल देंगे जिसमें कि हमने मेवा को फ्राई किया था और यहाँ मैंने 125 ग्राम घी का यूज़ किया है। आप चाहें तो अलग पैन में भी मेवा को फ्राई कर सकते हैं और घी को हम खूब अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे और घी हमारा खूब अच्छी तरह से यहाँ गर्म हो चुका है। तो यहाँ मैंने 4 से 5 हरी इलायची लिया है, 4 से 5 लौंगे लिया है। इसको मैं घी में डाल दूँगी और हल्का-सा इसको मैं क्रैकल कर लूँगी। यहाँ मैंने 400 ग्राम चीनी लिया है, लेकिन चीनी और चावलों को बराबर मात्रा में लेती हैं। अगर आपके चावल 500 ग्राम है तो आप 500 ग्राम चीनी लें, लेकिन मैं यहाँ कम मीठा खाना पसंद करती हूँ, इसलिए मैंने यहाँ 400 ग्राम चीनी को लिया है। तो यहाँ मैं चाशनी का ज़र्दा बना रही हूँ, तो जो मैंने चीनी लिया था इसको हम इसमें ऐड कर देंगे भगोने में और इसको हल्का-सा हम चलाएँगे ताकि हमारी चीनी पिघल जाए। गैस की फ्लेम को मैंने हाई कर दिया है और यहाँ मैं चाशनी बनाने के लिए आधा कप दूध यूज़ करूँगी, क्योंकि चावल हमारे खूब अच्छी तरह से भीग चुके हैं और कुक भी हमने 100% किया है। तो यहाँ हमें चाशनी बनाने के लिए आधा कप दूध डाल दिया है और इसकी चाशनी बना लेंगे। गैस की फ्लेम को मैंने हाई कर दिया है। तो यहाँ चाशनी में खूब उबाल आने लगे हैं। गैस की फ्लेम को हम लो करेंगे और यकीन मानिएगा ये चाशनी वाला ज़र्दा बहुत ही अच्छा बनता है। तो यहाँ मेरी चाशनी बनकर रेडी हो चुकी है। तो चाशनी को ज़्यादा टाइट नहीं रखा है। तो चलिएगा मैं चेक करती हूँ और चेक करने का तरीका यही होता है कि हमने चाशनी को लिया और ये झाबे से गिर रही है, तो हमारी परफेक्ट चाशनी बनकर तैयार हो चुकी है। और फिंगर से भी मैंने यहाँ देखा है तो ज़्यादा चिपका नहीं है। जो जर्दे की चाशनी होती है उसको ज़्यादा टाइट नहीं बनाया जाता है। और यहाँ मैं उबले वाले जो हमारे उबले हुए चावल थे जर्दे के, उनको मैं भगोने में ऐड कर दूँगी और फिर उसको हम झाबे से चला देंगे, लौट-पलट कर देंगे। और पहले चावल मैंने यहाँ थोड़े डाले थे, अब बाकी के चावल बाद में डालूँगी और एक साथ चावलों को मत डालिएगा। और यहाँ मैंने सारे चावलों को डाल दिया है और फिर मैं इसको फिर से मिक्स कर दूँगी चावलों के साथ और गैस की फ्लेम को यहाँ हम हाई रखेंगे ताकि जो एक्स्ट्रा पानी होगा वो खुश्क हो जाए, तो इसलिए यहाँ मैंने हाई कर दिया है गैस। तो यहाँ कितना सारा पानी रिलीज़ हुआ है चाशनी में से और गैस की फ्लेम को लो करके 5 से 10 मिनट के लिए प्लेट से मैं कवर करके रख दूँगी। 5 से 10 मिनट हो चुका है, तो चलिए देख लेते हैं और यहाँ आप देख सकते हैं कि पानी हमारा कितना खुश्क हो चुका है। तो यहाँ मैं हल्का-सा इसको चला दूँगी और चलाने के बाद गैस की फ्लेम को फिर से हाई करूँगी और बीच में थोड़ा गड्ढा-सा कर लेंगे ताकि जो भी एक्स्ट्रा पानी रिलीज़ हुआ है वो खुश्क हो जाए। और बीच में गड्ढा करने से सारा पानी खुश्क हो जाता है। वीडियो लंबी है, लेकिन यकीन मानिएगा आप लोगों को रेसिपी बहुत पसंद आएगी। अब मैं इसको हल्के-हल्के हाथों से चला दूँगी। तो यहाँ मेरे चावलों का सारा पानी खुश्क हो चुका है, तो यहाँ ऐड करूँगी 1 टीस्पून केवड़ा वाटर। तो यहाँ मैं 3 कलर का ज़र्दा बना रही हूँ, तो यहाँ मैं और थोड़ा-सा डालूँगी ऑरेंज फूड कलर, फिर उसके बाद डालेंगे हम ग्रीन कलर, उसके बाद डालूँगी मैं लेमन कलर और इसमें थोड़ा-थोड़ा पानी डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे। अगर आप चाहें तो थोड़ी-सी पहले उबले हुए चावलों को निकाल कर कलर मिला सकती हैं। तो लेकिन मैं बावर्ची स्टाइल में बना रही हूँ, इसलिए मैं इस तरह बना रही हूँ और थोड़ा-थोड़ा सा पानी डालने के बाद इन कटोरियों को हम चला देंगे। ऐसा करने से क्या होता है कि हमारा कलर खूब अच्छी तरह से घुल जाता है। तो चलिएगा इस कलर को अब हम जो हमने मोतिया ज़र्दा बनाया है उसके ऊपर डालेंगे। तो सबसे पहले मैंने ऑरेंज फूड कलर को डाला है यहाँ पर, फिर उसके बाद डालेंगे हम ग्रीन कलर, फिर उसके बाद डालेंगे हम लेमन कलर यानी कि बूंदी कलर। यकीन मानिएगा ये ज़र्दा इतना टेस्टी बनता है कि आप एक बार बनाएँगे तो आपके घर वाले बार-बार बनाने के लिए फ़ोर्स करेंगे। फिर इसके ऊपर से जो हमने मेवा को फ्राई करा था, सारी मेवा इसके ऊपर डाल देंगे
और मेवा डालने के ऊपर से हम डाल देंगे मावा। तो यहाँ मैंने 100 ग्राम खोया लिया था, तो यहाँ मैंने सभी खोए को इसके ऊपर डाल दिया है। फिर उसके ऊपर से डाल देंगे हम टूटी फ्रूटी। तो यहाँ मैंने 3 कलर की टूटी फ्रूटी ली थी, ऑरेंज, ग्रीन एंड येलो। तो सभी टूटी फ्रूटी को मैंने इसके ऊपर डाल दिया है। गैस के फ्लेम को मैंने एकदम लो कर रखा है। 5 से 10 मिनट के लिए हम भगोने को प्लेट से कवर करके रख देंगे, ताकि जो हमारी मेवा है सॉफ्ट हो जाए और खूब अच्छा हमारे जर्दे में फ्लेवर आ जाए। चलिएगा 5 से 10 मिनट हो चुके हैं, तो हम खोलकर देख लेते हैं। और ये देखिएगा कितना अच्छा हमारा मोतिया जर्दा बनकर तैयार हो चुका है। और ये इतना टेस्टी बनता है कि आप एक बार बनाएंगे तो आप बार बार बनाएंगे। और हल्के हल्के हाथों से मैं इसको चला दूंगी। ईद मिलाद स्पेशल मुतंदन जर्दा यानी कि मोतिया जर्दा बनकर तैयार हो चुका है। तो कमेंट्स करके जरूर बताना है कि आप लोगों को हमारा ईद मिलादुन नबी का जर्दा कैसा लगा है। तो चलिएगा जर्दे को अब हम सर्व कर लेते हैं। तो ये देखिएगा हमारा मुतंजन जर्दा यानी कि मोतिया जर्दा ईद मिलादुन नबी का जर्दा हमारा बनकर तैयार हो चुका है। आप लोगों को हमारी रेसिपी कैसी लगी? रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड एंड फैमिली में शेयर करें। और आपके घर में पार्टी है, बर्थडे है, छोटे मोटे फंक्शन है, तो आप लोग इस रेसिपी को जरूर ट्राई करिएगा। ये जर्दा इतना टेस्टी बनेगा कि आपके सारे रिश्तेदार आपके इस जर्दे की बहुत ही तारीफ। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपने अपने कामों में व्यस्त रहें। शबनम किचन को याद रखिएगा और हमें सपोर्ट करिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों को हमारी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। और इस रेसिपी को बहुत ज्यादा प्यार दीजिएगा, सपोर्ट करिएगा। अल्लाह हाफिज, बाय बाय फ्रेंड।